इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि डिवाइस कांस्टेंट की वैल्यू 0.12930 है, लेकिन ये डिवाइस कांस्टेंट की वैल्यू आई कहाँ से। एसएफएम के केस में ये डिवाइस कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना बहुत ही ज़रूरी है। ये कैसे कैलकुलेट होती है, जो हमारा एसएफएम है, एसएफएम की रेटेड कैपेसिटी, जैसे इसमें एसएफएम की जो रेटेड कैपेसिटी है वो है 300। ये देखेगा मैं P02 पैरामीटर के 02 में एसएफएम की कैपेसिटी है 300 टन। अभी मेरा जो डिवाइस कांस्टेंट है, जो जिसकी वैल्यू 0.12930 आ रही थी, वो आया। वो कैसे आया, उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें नॉमिनल लोड का पता होना ज़रूरी है। तो नॉमिनल लोड है क्या, नॉमिनल लोड कैसे आया। नॉमिनल लोड हमारा है जो टेस्ट बेड हमने साइड पे रखे। जैसे मान लो हमने टेस्ट बेड रखे हैं साइड पे 9.7 kg के, ठीक है। उनको उसकी लीवर रेशो, जैसे एसएफएम का अगर लोड सेल साइड में लगा है तो उसकी लीवर रेशो है 2.233। तो टोटल वेट को 2.33 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो वैल्यू बनी वो बनी 38.79। अब जब मैं 38.79 नॉमिनल लोड को, जो मैंने लोड वहाँ पे रखा है, उस लोड को एसएफएम की रेटेड कैपेसिटी 300 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे डिवाइस कांस्टेंट की वैल्यू मुझे मिलती है 0.12930, ठीक है। अगर इसको मैं वैसे कैलकुलेट करना है कि एसएफएम की कैपेसिटी क्या है, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.1293 को 0.12930 को अगर मैं 300 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को नॉमिनल लोड की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। तो इससे मैं इसके नॉमिनल लोड की वैल्यू को चेक कर सकता हूँ कि जो मेरा डिवाइस कांस्टेंट है और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, उसके हिसाब से मेरी नॉमिनल लोड की वैल्यू बन रही है या नहीं बन रही है। अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा लोड की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे लोड की वैल्यू बढ़ रही है तो फीड रेट की वैल्यू भी बढ़ रही है। और अगर मेरा नॉमिनल लोड जो यहाँ पे 38.79 है, अगर मेरी लोड की वैल्यू यहाँ पे 38.79 आ गई तो मेरा जो फीड रेट है वो मैक्सिमम 300 टन आ जाएगा, ठीक है। अभी जैसे मेरा लोड आ रहा है 3.566, उसके अगेंस्ट में मेरी फीड रेट बन रही है 25.7। अभी इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि जो नॉमिनल लोड की वैल्यू है वो तो है 38.79, लेकिन लोड मेरा आ रहा है 3 से 4 के बीच में वेरी हो रहा है, 5 तक जा रहा है, लेकिन फीड रेट मेरा 35 कैसे आ रहा है। तो ये कैसे आ रहा है कि अगर मेरे एसएफएम की कैपेसिटी मुझे पता है वो है 300, नॉमिनल लोड भी पता है वो है 38। 300 को अगर मैं 38 से डिवाइड करता हूँ तो उसकी वैल्यू आती है 7.4 के करीब में। तो अगर मेरी यहाँ पे लोड की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ लोड की वैल्यू मेरी 1 आएगी, तो मेरा जो फीड रेट आएगा वो आएगा 7 टन पर आवर। और जैसे जैसे मेरी इस लोड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जैसे मान लीजिए 2 हो जाएगी या 3 हो जाएगी, तो इसको 7.4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फीड रेट भी मेरा उतना टाइम्स हाई हो जाएगा। जैसे अभी ये 3.9 है, इसको 7.4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो उसकी इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो इस हिसाब से उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही है। मतलब इसमें फीड रेट को अगर कैलकुलेट करना है सीधा सीधा लोड के साथ में, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है कि आप एसएफएम की जो कैपेसिटी है उसको नॉमिनल लोड के साथ में डिवाइड कर दो, तो वो आपको फीड रेट दे देगा।